अपने स्थान पर ही ठहरे रहें। धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री हरिनारायण जी राठी से निवेदन करूंगा, कृपया डायस पर आकर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन सभा को देवें। श्री श्याम जी सोनी, श्री संदीप जी काबरा जो अभी पधारेंगे, श्री अजय जी काबरा, श्री अशोक जी बांग, श्री सुरेंद्र जी मानधना, श्री लक्ष्मी नारायण जी सोमानी, श्रीमती कलावती जाजू, श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी, श्रीमती भगवती जी बलदवा, श्री ओम जी मोदानी, मंच पर विराजमान सभा में उपस्थित हमारे सुपर नागरिक व भाइयों बहनों, मैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश सभा व हैदराबाद सिकंदराबाद जिला सभा की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, जो आज इस 75वें महारा पूजनीय मायत के सम्मान समारोह में पधारकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सबसे पहले तो मैं श्याम जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, जो 29वें सत्र में पुनः भारी बहुमत से जीतकर अपना पदभार संभाला है। मैं आप सभी से करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करें। आप पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होना पूरी टीम के साथ यही दर्शाता है कि उनके पिछले 3 साल का कार्यकाल और जो सेवाएं उन्होंने माहेश्वरी समाज को प्रदान की, और अगले 3 वर्ष बहुत ही सारे अपेक्षा समाज रखता है, और मुझे विश्वास है और सभी को विश्वास है आप माहेश्वरी समाज को पूरे विश्व में एक बड़ी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। मैं श्रीमती कलावती जाजू, मेरी बड़ी बहन, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिणांचल वाइस प्रेसिडेंट को बधाई देता हूं, तथा श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी जो कि आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसी प्रकार तेलंगाना आंध्र प्रदेश सभा व हैदराबाद सिकंदराबाद जिला सभा के चुनाव दिसंबर माह में संपन्न हुए, और पिछले 15 माह के कार्य को देखते हुए समाज ने पुनः वही टीम को चुना है, और मैं सभी टीम मेंबर को हार्दिक बधाई। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो कार्य हमने 15 माह में किया उसे आगे बढ़ाते हुए अगले 3 साल में भी समाज सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गत 15 माह अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के विभिन्न ट्रस्टों से समाज के कई भाई बहनों का इससे लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।
मैं समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूं, आज समाज से जुड़े सोशियो इकोनॉमिक डेटा फॉर्म अभी तक किसी ने नहीं भरा हो तो कृपया फॉर्म भरकर समाज से जुड़े तथा ट्रस्ट द्वारा जो सहायता प्रदान होती है उसका लाभ उठाए तथा ट्रस्ट में अपना सहयोग कोई समाज बंधु देना चाहता है वह भी कर सकता है। आपको माहेश्वरी समाज की सारी गतिविधियां माहेश्वरी पत्रिका की ओर से मिलती रहती है। मैं निवेदन करता हूं कि जो माहेश्वरी भाई बहन अभी तक माहेश्वरी पत्रिका के मेंबर नहीं बने हैं उसमें माहेश्वरी पत्रिका के मेंबर भी बने ताकि पूरी जानकारी माहेश्वरी की अपने माहेश्वरी पत्रिका के साथ उपलब्ध होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, सिकंदराबाद में शायद यह पहला अवसर होगा जो हमारी टीम ने घर घर जाकर अपने पूज्य मायत को निमंत्रण देकर उनका आज यहाँ 75वां माह का पूज्यनीय मायत कार्यक्रम में स्वागत व सम्मान करने जा रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये अपना कार्यकाल प्रारंभ कर रहे हैं। मैं पुनः श्याम जी और उनकी टीम का स्वागत करता हूँ जो पुनः निर्वाचित होने के पश्चात पहली बार हैदराबाद पधारे हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं हमारे पूजनीय मायत को भी प्रणाम करता हूं, उनके आशीर्वाद हम पर बना रहे यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। जय महेश। जैसे मैंने पहले ही आपको सभा प्रारंभ में बताया था कि यह जो कार्यक्रम है यह हमारा तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा और हैदराबाद सिकंदराबाद ज़िला माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वाधान में है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री गोपाल जी बंग, अध्यक्ष हैदराबाद सिकंदराबाद ज़िला माहेश्वरी सभा को अपना उद्बोधन देवे। अध्यक्षीय उद्बोधन। जय महेश, भारत माता की जय। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के नवनिर्वाचित सम्मानीय पदाधिकारियों का हमारी ऐतिहासिक नगरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, इसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज हमें इस कार्यक्रम में अपने समाज के पूजनीय मायत जो 75 वर्ष पार कर चुके हैं उनका सम्मान महासभा के सम्मानीय पदाधिकारियों के कर कमलों से करवाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए पूरे समाज में अत्यंत ही खुशी का माहौल है। इस सत्र में हम दोनों शहर के प्रत्येक महेश्वरी परिवार का फैमिली हेल्थ कार्ड बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वो बहुत ही जल्द यह काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के संगठन को मजबूत करने में श्रीमती भगवती जी बलदवा, श्री अरुण जी भांगड़िया का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जिला के प्रत्येक एरिया में जहां संस्था नहीं है वहां पर संस्था का संगठन करने की योजना है। कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम को सफल करने में सीए कन्हैयालाल जी राठी, गोपाल जी सोमानी, मनोज जी सोमानी का बड़ा योगदान रहा। मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारे सभी समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय महेश। गोपाल जी। श्री लक्ष्मी नारायण जी सोमानी, चेयरमैन माहेश्वरी पत्रिका बोर्ड, आपसे निवेदन अपना उद्बोधन इस सभा को प्रदान करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी सोमानी, चेयरमैन माहेश्वरी पत्रिका। एक पेपर है। माहेश्वरी पत्रिका मतलब हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की गरिमा है। उस पत्रिका के चेयरमैन के रूप में आप जो सेवा दे रहे हैं प्रशंसनीय है। मैं श्री लक्ष्मीनारायण जी सोमानी से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन देवे। धन्यवाद भाई।
तेलंगाना प्रादेशिक सभा अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी राठी, मंत्री श्री कैलाश जी डालिया, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी बंग भाई, मंत्री श्री गोपाल सोमानी, अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष भाई श्री श्याम जी सोनी, मंत्री संदीप काबरा आने वाले थे, अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, संगठन मंत्री भाई श्री अजय जी काबरा, दक्षिणांचल के सभापति भाई श्री अशोक जी बंग, दक्षिणांचल के मंत्री या अखिल भारतवर्ष के संयुक्त मंत्री भाई श्री सुरेंद्र जी मानधना, महिला समिति की उपाध्यक्षा नवनिर्वाचित कलावती जी, आदित्य बिरला व्यापार सहयोग केंद्र के नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष भाई श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी, मंच पर विराजमान मंचस्थ अन्य सारे पदाधिकारीगण, विशेषतया मेरी भतीजी भगवती बलदुआ एवं सभागार में बैठे हुए सभी बहनों भाइयों और इस दाहिने तरफ में बैठे हुए हमारे समाज के 75 साल से ज़्यादा उम्र के, जिनको हम माइत बोल करके आज ये प्रोग्राम बना है, उन सभी का मेरा प्रणाम, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। नववर्ष अभी शुरू हुआ है, आज समझ लीजिए 13 तारीख है, ये शुरू हुआ है, उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम तेलंगाना की और आंध्र प्रदेशिक सभा एवं दोनों के हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जिलों के संयुक्त तत्वाधान में जो किया गया है, माइतों 75 साल से ज़्यादा माइतों का सम्मान एवं अभिनंदन, मैं समझता हूँ ये एक अनूठा कार्यक्रम है और ये एक प्रकार से ये बताने के लिए है कि हम समाज में अपने बुजुर्गों का किस प्रकार से हम सम्मान करें और नई पीढ़ी को ये एक संस्कार के रूप में बोलिए या उनको एक बताने के लिए भी कि हमारे घरों में भी हम उसी ढंग से उनका सम्मान करें। उनके जो होश है वो अभी के युवा हैं, उनके जोश के साथ में, उनको होश में साथ में लेकर के हम आगे बढ़ें, पूरे समाज को एक साथ में लेकर के किस ढंग से हम हमारी जो संस्कृति या संस्कार हमें मिले हैं उनको हम कैसे आगे लें। इसके लिए ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सुंदर और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और एक प्रकार से ये प्रादेशिक सभा का जो पिछले साल में जिस हिसाब से तेलंगाना और आंध्रा का जो एक माहौल बदला है, जिस ढंग से यहाँ पर प्रत्येक घर से, प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक एरिया से जिस ढंग से नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आगे भी बात हुई थी कि 500 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता इस सभा में अभी जुड़े हुए हैं इन ढंग से, ये एक बहुत बड़ी अनूठी बात है। अदरवाइज़ हमेशा ये होता था कि भाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को ही माना जाता था, हो सकता है कार्यकर्ता बोल करके। जो अखिल भारतवर्ष से महासभा में जाते थे वो 30, 35, 40 लोग होते थे और वो कौन होते थे, कहाँ से होते थे, उनके बारे में बहुत कुछ लोकल लोगों में जानकारी नहीं होती थी। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन आया है, ये एक सुखद परिवर्तन आया है। पिछले साल के तो महेश नवमी का सुना था कि 8000 से ज़्यादा व्यक्तियों का समाज का हैदराबाद में समाज के रूप में इकट्ठा होना, ये एक विशेष बात हुई थी। और हम लोग जो बाहर में नया आ सके थे या उस समय में सुना था, सब चमत्कृत हो गए थे कि ये हैदराबाद की इतनी बड़ी पोटेंशियलिटी है, ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, बट हैदराबाद वालों ने वो कर दिखाया था। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और
ये जो प्रोग्राम्स है, विभिन्न जो प्रोग्राम करते हैं, एक्चुअली इनको संगठनात्मक कार्यक्रम के रूप में करते हैं। ये प्रोग्राम होने से ही हम एक दूसरे से मिलते हैं और जुड़ते हैं, और इसका एक समुचित प्रभाव पड़ता है और संगठन की जीवंतता का प्रदर्शन भी होता है। इसके लिए भी ये जो आपकी जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, ये अनूठा है। अभी जैसे भाई भांगड़िया जी से बात हो रही थी कि भी नेक्स्ट जो महेश नवमी का प्रोग्राम है, वो मैं ऐसे ही कह रहा था, भाई साहब बहुत अच्छा। बोला भाई साहब इसका भी अब इससे भी ज़्यादा होने वाला है, ये आप सोचिएगा। तो आप सुनोगे कि जो हमने किया है उससे 25 से 30% और ज़्यादा उपस्थिति होने वाली है, इस ढंग से इकट्ठा होंगे। अभी हमारे बॉम्बे में हुआ था कि हाईएस्ट 9,000 8,500-9,000 लोगों का अभी स्नेह मिलन हुआ था जस्ट 5-7 दिन पहले ही। तो इसी ढंग से अगर हैदराबाद में 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुभ सूचना होगी। समाज के लोगों को आपस में मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा। अब मैं माहेश्वरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पिछले पूरे सत्र में माहेश्वरी 20 लाख रुपया का एफडी था और करीब 57 लाख रुपया का जो मेंबरशिप का पैसा होना चाहिए था, वो 57 लाख रुपए का डेफिसिट था। पिछले पूर्ण सत्र में सारे पदाधिकारियों का सहयोग और समाज बंधुओं के सहयोग से ये सारी चीज़ें पूरी होकर के आज 1 करोड़ से ज़्यादा की एफडी उसमें है और एक समुचित फुटिंग पे माहेश्वरी आ चुका है। न केवल ये तो कॉमर्शियल बात हो गई कि चलो फाइनेंशियली मजबूत हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात 6,000 दुर्बल परिवारों को फ्री में माहेश्वरी जा रही है। वो इसलिए कि हमारे समाज के इतने संगठन जो ट्रस्ट बने हुए हैं, उसकी जितनी हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं समाज हित के लिए, दुर्बल परिवारों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, उन सब की सूचना उन परिवारों तक पहुँचे और वो उसका लाभ ले सकें। ये मुख्य उसकी भावना है। और दूसरे ग्राहक संख्या भी बढ़ी है, लेकिन निश्चित रूप से उतनी नहीं बढ़ी है जितनी हमें अपेक्षित है। और मैं आप सब लोगों से तेलंगाना, आंध्रा प्रादेशिक सभा एवं यहाँ की जिला सभाओं से ये आग्रह करूँगा कि अब आपके इस संगठन के कार्यक्रम में ये इस चीज़ को भी लीजिए कि प्रत्येक घर में माहेश्वरी हम पहुँचाएँ, जिससे पूरे हिंदुस्तान के और न केवल हिंदुस्तान के बाहर बसे हुए भी हमारे जितने समाज बंधु हैं उन सब से हम एक प्रकार से जुड़ सकें। आपके यहाँ के भी छोटे या बड़े सब कार्यक्रमों की रूपरेखा भेजिए और दूसरे के बारे में भी जानिए, तो ही हम कह सकते हैं समाज का मुखपत्र का मतलब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, डायरेक्ट वो तो आप लोगों के सहयोग से, एडवर्टाइज के माध्यम से आप जो सहयोग करते हो उससे आता है, अदरवाइज उसमें तो डायरेक्ट लॉस होता है। पर सबसे बड़ी बात है समाज के बारे में, समाज के कार्यों के बारे में हम उसी से जान सकते हैं। वो एक हमारा सशक्त माध्यम है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की न तो कोई उस ढंग से की जाती है कि अभ्यर्थना की जा रही है, न किसी के ऊपर लांछन लगाना या किसी से कॉमर्शियल पर्पज से किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बताना, इन सब चीज़ों से दूर समाज का मुखपत्र समाज के हिसाब से ही है, जिसमें हमारे समाज के कार्यक्रम या अच्छी बातों के बारे में है उतनी तक ही सीमित है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज के मुखपत्र से ईच एंड एवरी परिवार हमारा जुड़े। और दूसरा, जो हमारे कार्यकारी मंडल के सदस्य या कार्य समिति सदस्य या जिलाध्यक्षों, उन सब के लिए जो संवैधानिक निर्णय के अनुसार उन सबको मेंबर बनवाना भी ज़रूरी है। तो ये जो जनरली क्या होता है कि लास्ट में इलेक्शन और होते हैं, उस समय में ये बात आती है कि बनाया या नहीं बनाया। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूँगा, जितने भी पदाधिकारी है, कि इस बार शुरू से ही मेंबर्स बनाने का कार्यक्रम सब लोग लें और सबको एक साथ लें। और मुझे इस समाज में आने का जो मौका मिला इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। जय महेश जी।
मैं भाई श्री ओम नारायण जी अटल और श्री प्रभुदयाल जी जाकोटिया से निवेदन करूंगा कि प्रांगण में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री, हमारे डायनामिक युवा नेता श्री संदीप जी काबरा पधारे हैं, उनको ससम्मान मंच पर लेकर आएं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेंद्र जी मानधनिया, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के दक्षिणांचल संयुक्त मंत्री से कि वे अपना उद्बोधन सभा में देवे। आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन तथा अति सम्मानित आज के इस समारोह को पधारे हुए हैदराबाद सिकंदराबाद से तथा प्रदेश एवं जिला से पधारे हुए मायत, मारा ख्याल से हैदराबाद में सबने मारवाड़ी आवे और हर घर में बोलिया जावे, तो मैं थोड़ो प्रयास करूं कि मारा दो शब्द मारवाड़ी में बोलबा की मैं कोशिश करूँगा। आज को वो अनूठो कार्यक्रम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा का वर्ष जो प्रोग्राम आयोजित करया है, इका से मैं बहुत प्रभावित हूँ। देखो, चुनकर हर साल आव, हर 3 साल ना आता रवाना, जाता रहो, बहन बुलावा, सत्कार करा, सभी होतो रहे, पर मायत न जो सीनियर ज्येष्ठ श्रेष्ठ सिटीजन है बहन थे याद करया, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं आपने बहुत बहुत अभिनंदन दूँ। और यहाँ का कार्यक्रम हर जिला में आयोजित करया चाहिए, हर प्रदेश में करया चाहिए। मैं संयुक्त मंत्री का हैसियत से मैं ये बात को ज़रूर प्रचार करूँगा हर प्रदेश में, हर जिला में, कि सीनियर सिटीजन जो अपना समाज का जो मायत है, ब्या को यथोचित हमेशा टाइम टाइम पर स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात, मैं अपना सभी पदाधिकारी न या जो सक्रिय क्रियाशील सदस्य है जो संगठन का, मैंने विनंती करूं कि जो अबार सोमाणी जी बताया कि माहेश्वरी पत्रिका हर घर में जानी चाहिए, तो विकास तो आप सब पूरा प्रयत्न करके जठ जठ नहीं जाती होशी तो हर घर में माहेश्वरी पत्रिका जावा से अपना तीज बार त्यौहार और जो एक्टिविटीज़ हुआ अपना समाज में वह हर घर में पहुँचना चाहिए। ये बात का साथे मैं मारा 2 शब्द समाप्त करूँ, अठे मारा बिन आराम दूँ जीवान, क्योंकि मैंने बयान भी ज़्यादा भाषण आवे भी को नहीं, थोड़ा प्रयास कर लियो था का सामने। जय महेश, जय महेश, थैंक यू। धन्यवाद मानधनिया जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक जी बंग, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा दक्षिणांचल के उपसभापति, सभा को अपना संबोधन देवे। के सदन और यहाँ उपस्थित हमारे सब बुजुर्ग, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर, हमारा जीवन फलता फूलता रहता है। मित्रों, कार्यक्रम बहुत सारे हम अटेंड करते हैं, कई कार्यक्रमों में उपस्थिति होती है, लेकिन आज का ये कार्यक्रम जो है ये अपने आप में एक बड़ा पवित्र कार्यक्रम मैं समझता हूँ। यहाँ पर ऐसा भावनात्मक ये कार्यक्रम आपने अरेंज किया है कि जहाँ हम उनके प्रति अपनी आदरांजलि, अपनी संवेदना, अपनी कृतज्ञता, अपना आदर भाव व्यक्त करने की जो मानसिकता आपने यहाँ दर्शाई है, उसको मैं सलाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस हैदराबाद तेलंगाना के भूमि को भी वंदन करता हूँ, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए वहाँ इस भूमि ने हम सबको भर भर के प्यार और स्नेह दिया है और एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर हैदराबाद तेलंगाना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो वो हनुमान जी वाली कथा याद आती है कि जब लंका जाना था, हनुमान जी को पता नहीं था कि उनमें कितनी शक्ति है, और जब जामुन जी ने उनको बताया, प्रेरणा दी कि हनुमान तुम अपार शक्ति के धनी हो, तो हनुमान जी जागरूक हुए, उनकी शक्ति जागरूक हुई और वो लंका जाकर सीता मैया के खबर लेके आए। मुझे कुछ लगता है कि हैदराबाद तेलंगाना के हमारे कार्यकर्ताओं को और समाज को कुछ ऐसा ही
एहसास हो गया है कि अगर हम चाहे, अगर हमारी सब सामूहिक शक्तियाँ जागरूक हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और समाज के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ करीबन 300-400 कैलाश जी मुझे बता रहे थे कि 300 से 400 हमारे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित होने की धारणा है। एक बड़ा अनूठा लगता है कि ऐसे आंगन यहाँ पे है, 300-400 ऐसे घर है, जैसे आंगन है जहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ साथ में रहती है। हमारे चंद्रशेखर धर्माधिकारी नागपुर के हमेशा कहते रहते हैं कि आजकल वो आंगन ही मिलना मुश्किल हो गया है जहाँ 3-4 पीढ़ियाँ साथ में रहती है। एकल परिवार कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। आप सबको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपके जीवन के इस पड़ाव तक आपको उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। मैंने अपनी माँ जीवन के 31वें साल में खो दी थी, पिताजी 47 साल में खो दिए थे। मुझे पता है कि वो आशीर्वाद की कितनी महत्ता थी जो मुझे नहीं मिल सका आखिरी तक, आप सबको मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। आप चाहे कितना भी कर लीजिए, तरुण जी चाहे हम बता दें कि हमने ये किया है, वो किया है, वो किया है, लेकिन मैं निश्चित मानता हूँ कि जब तक बुजुर्गों का और बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो सकता है, जीवन में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। ये केवल उनके आशीर्वाद का फल है जो आप समझ रहे हैं कि आपने हासिल किया है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्या ज़िंदगी के आपाधापी में अगर कोई व्यक्ति रोज़ माँ बाप के और बुजुर्गों के पैर पड़कर निकले घर से, तो उसको पूरे दिन में किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे आशीर्वाद आपको मिलते रहे, ऐसा ही सम्मान बुजुर्गों का होता रहे, उनके दिल से गहराइयों से आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं निकले और इस सुंदर समारोह को 4 चांद लगे, यही शुभकामना व्यक्त करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महेश। अब मैं निवेदन करूंगा भाई श्री अजय जी काबरा, नवनिर्वाचित संगठन मंत्री अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, श्री अजय जी काबरा। धन्यवाद सभा संचालक जी। भगवान उमा महेश के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन और हमारे पधारे माहित को मेरा प्रणाम। जिस तरह सूरज का उगना और उजाले का होना, जिस तरह चंद्रमा का आना, अंधेरा होना और बादलों का आना, बारिश का होना, आप सबका आना और संगठन का बनना, यही एक संगठन की शक्ति संगठन के आगे बनती है। आप सब नहीं आए तो ये प्रोग्राम अधूरा है। तो आप सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आज जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने प्रदेश सभा ने और जिला सभा ने रखा है, ये एक अनूठा प्रयास तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन एक हम लोगों को सीखने की चीज़ है कि हमारी एक पीढ़ी को सिखाने का कि अगर हम इस तरह का सम्मान करते आएंगे और हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान मिलता रहेगा तो हर चीज़ का आशीर्वाद पूरे मन से पूरे परिवार और समाज को मिलता रहेगा। एक पीढ़ी दर ये एक सीखने की चीज़ है और हर संगठन को हम लोगों के घरों में जो ये चीज़ की कमी आई है, ये चीज़ बननी चाहिए। ये प्रोग्राम इस तरह के होने चाहिए, हर साल इस तरह का कार्यक्रम बनना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश सभा को, जिला सभा को कि आपने इतना अनूठा और शानदार प्रोग्राम किया। संगठनात्मक जो शक्ति इस चुनाव में तेलंगाना प्रदेश ने दिखाई, पूरा देश आज तेलंगाना की ओर नज़र उठाए देख रहा है कि मैंने पूरा दौरा किया था देश के अंदर, मैंने, संदीप जी ने, श्याम जी ने, तो सब एक ही बात कहते थे कि यार आप लोगों की गिनती 40 के बाद शुरू होती है, दूसरों की गिनती 1 के बाद चालू होगी, आपकी तो 40 पहले से ही है। तो मैं बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूँ बहन भगवती आपको कि आपने पूरे संगठन को
और पूरी प्रदेश सभा को कि आपने एक बांध के रखा, एकजुटता दिखाई, जो कि पूरे देश में संदेश गया। अगर एकजुटता रखनी है तो तेलंगाना प्रदेश की तरह रखना और वोट देना है तो इनकी तरह देना सीखो कि जिससे बनता है तो 100 के पार जाता है, आंकड़ा कमज़ोर नहीं होता है। तो आप सबको मेरा नमन वंदन। आज की सभा के अंदर हम लोगों को बोलना कम है। आज हमारे बीच में हमारे सभापति जी, महामंत्री जी आए। हमको समय जो प्रोग्राम लेट चालू हुआ उसको मेंटेन भी करना है कि जिससे हमारे बुजुर्गों का जो समय है वो नष्ट ना हो। जय महेश। मैं निवेदन करूंगा भाई श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी, निर्वाचित कोषाध्यक्ष आदित्य विक्रम बिरला व्यापार सहयोग केंद्र की 2 शब्दों से इस सभा को अपना संबोधन देवे। मंच, अति सम्मानीय सदन, आज अभी हमारे अजय काबरा जी ने बताया कि एकजुट होकर तेलंगाना ने हमें सपोर्ट किया और हमारी गिनती 40 से चालू हुई। मतलब पहले भी ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसा हो रहा है। पहले होने का तरीका अलग था, अभी होने का तरीका संगठनात्मक है। सब कुछ साथ लेकर हमने 40 वोट एक साथ दिए हैं। पहले एक व्यक्ति के आवाज़ पे 40 वोट देते थे, इसमें यह फ़र्क है, यह मैं बताना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर जब से ये नया टीम बना है, एडॉक कमेटी अभी चुनकर आए, जब से आप सभी देख रहे हैं कि जो महासभा के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो ट्रस्ट है उसकी जानकारी और समाज को संगठित करने का यह पहला मौका मिल रहा है। इसके पहले महेश नवमी में आप देखे होंगे 7-8 हज़ार पब्लिक, शायद हैदराबाद सिकंदराबाद के इतिहास में इतनी बड़ी गैदरिंग पहली बार हुई। और आज इस तरह का आपका गैदरिंग है, यह सचमुच यह जो संगठन सब लोगों को जोड़ने के लिए और महासभा के जो कार्य है, डिफरेंट ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट की जानकारी और उसका हमारे समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके पहले ट्रस्ट क्या है, आदित्य विक्रम बिरला क्या है, बांगर ट्रस्ट क्या है, जाजू ट्रस्ट क्या है, कल्पना ही नहीं थी। सिटी के लोगों को कल्पना थी और विलेज के, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तो पता ही नहीं था कि कब इलेक्शन होते हैं और कब बॉडी बनती है और ट्रस्ट क्या होता है, ये कल्पना नहीं थी। ये पहली बार हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो माहेश्वरी समाज है वो जागृत हुए हैं और उसका लाभ मिल रहा है। और आज यह जो मायत का कार्यक्रम रखे, यह सचमुच अद्भुत कार्यक्रम है, यह सबको प्रेरणादायक है। देखिए आज मैं देख रहा था जब बुजुर्ग लोग एंटर कर रहे थे, उनके चेहरे पर की प्रसन्नता देखने जैसी थी, क्योंकि आज घर में, काफ़ी घरों में बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलता है और बुजुर्गों को सम्मान के भूखे हैं। तो आज यह समाज ने, सिकंदराबाद, हैदराबाद और हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की महासभा सभा ने यह बताया कि हमारे बुजुर्गों को सम्मान किस तरह करना चाहिए और उनको खुश रखने के लिए हमें सिर्फ 2 शब्द मीठे बोलना है। और मीठे शब्द बोलने से उनका मन गदगद होता है। और काबरा जी ने बताया कि उनका आशीर्वाद लिए तो दूसरे का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं है, को ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका काम फल प्राप्ति होगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः से एक बार मुझे आदित्य विक्रम बिरला व्यापार सहयोग केंद्र के लिए जो ट्रेजरर के लिए चुना गया, इसमें हमारे श्याम सुंदर जी सोनी का बहुत बड़ा योगदान है और यह मेरा सौभाग्य है। इसके पहले 11-12 साल से मैं वर्किंग कमेटी में कार्यरत हूँ और जितना मेरे से हो सकता है उतना मैंने कार्य किया है। अब कोषाध्यक्ष बनने के बाद मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी है और आंध्र प्रदेश, स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के लिए मेरे से जहाँ तक हो सके जो कोशिश मैं कर सकता हूँ या सहयोग दे सकता हूँ, सहयोग करवा सकता हूँ, वह मैं ज़रूर करूँगा। पुनः से एक बार यह जो मुझे मौका दिया गया उसके लिए धन्यवाद। जो हमारी पूरी टीम
एज इट इज चुनकर आई, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम भाई। जैसे आपने बताया कि श्री श्यामजी सोनी का योगदान था, उसमें एक सेंटेंस और जोड़ूंगा कि आपकी योग्यता भी थी, इसीलिए श्यामजी सोनी का योगदान था। मंच पर मातृशक्ति भी विराजमान है। मैं दक्षिणांचल उपाध्यक्षा बहन श्रीमती कलावती जी राजू से निवेदन करूंगा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्षा, कि अपना संबोधन देवे और सूक्ष्म में देवे। कि सूक्ष्म दे, मैं बिल्कुल सूक्ष्म ही दूंगी। आदरणीय मंच एवं सम्माननीय सदन, अति सम्माननीय हमारे आज के सभी मायत लोग पधारे हैं और वंदनीय आप लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये आयोजकों का बहुत धन्यवाद है कि ऐसे कार्यक्रम करने आए हैं और करते रहेंगे। तो आज हमारे बुजुर्गों यानी हमारे मायत लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हीं से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये न समझना कि बस हमारा आज सम्मान हो गया तो हमारा कार्य संपूर्ण हो गया। नहीं, यह कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है। आपको अब समाज की तरफ आना है और हमें आपके पूरे अनुभव और आपके आदेश, आपने किस तरह निर्देश और कैसे ज़िंदगी जी है वे समाज को बतलाना है। अब आपका जो अनुभव है वह खाली घर तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें समाज में आना है और देना है, क्योंकि अब आपके सामने बहुत समय है और इस समय का सदुपयोग करना है और यही काम आप लोग करोगे ऐसे मुझे आशा है, ताकि आपका भी जीवन बहुत ही सुंदर और समय बीतता चले जाएगा। आप लोग खाली घर के सीमित मत रहिए, आपके अनुभव हमें भी बांटिए। धन्यवाद। पीछे ठहरे हुए भाइयों से निवेदन है, कृपया सामने जहां पर कुर्सियां खाली हो वहां पर आकर विराजे और अब जिनका उद्बोधन रहेगा उनको सुनने के लिए आपको बैठना जरूरी रहेगा, कारण कि उद्बोधन नहीं गर्जना रहेगी। मैं निवेदन करूंगा बहन भगवती जी बलदवा से दक्षिणांचल प्रभारी कि अपनी गर्जना हेतु यहां पर पधारें। आदरणीय मंच, परम आदरणीय सदन, आज इस दिव्य भव्य प्रांगण में एक अलौकिक आभा बिखर रही है और वो इसलिए बिखर रही है कि जिस प्रांगण में माँ बाप हंसते हैं उस प्रांगण में भगवान स्वयं बसते हैं। और भाई जो पुरुषोत्तम जी जो बोल रहे थे उन्हीं की भावनाओं को अगर शब्द दूं तो माइतों का सम्मान करना उनका सम्मान नहीं, ये हमारे कर्तव्य का भी हमें पता देता है और हम अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। आज एक्चुअली गला बैठा हुआ है इसलिए गर्जना कुछ होगी नहीं, पर हमारे आदरणीय सभापति जी, महामंत्री जी और उनकी टीम को संपूर्ण तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमें गर्व है कि तेलंगाना हमेशा हर कार्यक्रम में आगे रहता है। इनके निर्वाचन के बाद, और निर्वाचन भी एक अभूतपूर्व लीड के बाद, अभूतपूर्व रूप से इन्होंने जो निर्वाचन जीता है, उसके बाद पहला सार्वजनिक इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हमारे हैदराबाद में हो रहा है। तो आप सब की तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारी नवनिर्वाचित टीम का। ये अभिनंदन इस टीम का नहीं है, ये अभिनंदन है कार्यकर्ताओं का। ये जीत जो अभूतपूर्व थी वो इनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये जीत समाज के आम आदमी की जीत थी, ये समाज के आम कार्यकर्ता की जीत थी, ये जीत थी उस दृढ़ शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की
जहां कार्यकर्ताओं ने सोचा कि जो समाज के लिए सोचता है, जो समाज के लिए करता है और तन मन से करता है, धन हो या ना हो, एक जो परंपरा चल रही थी कि कहीं ना कहीं हम धन को महत्व देते थे और जिनके पास थैलियां भरी हुई थी शायद वही समाज का नेतृत्व करते थे, उस परंपरा को भाई श्याम जी और संदीप जी को निर्वाचित करके उस परंपरा को समाज ने तोड़ा है। हमने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है और जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में इतना अधिक काम किया, महासभा को समाज के घर घर तक पहुंचाया, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। तो आपका अभिनंदन और निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होती है जब हम एकजुट होकर कोई कार्य करें, एकजुट होकर हम हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को जो तेलंगाना ने एकजुटता प्रदर्शित की और उसका इतना सुंदर निर्णय आया, उसका सब इतना सुंदर सफल जो एकजुटता रही, उसके लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सभी कार्यकारी मंडल सदस्यों का जोरदार अभिनंदन आप कीजिए, क्योंकि वो आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप सबकी भावनाओं को उन्होंने देश में पहुंचाया और हमारे इस नई टीम को, नई यानी हमारी उसी पुनः टीम को जो कार्यकर्ताओं की टीम थी उसे हमने चयनित किया। तो अभिनंदन तो सही है पर मौका भी है और दस्तूर भी है। आदरणीय सभापति जी से मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि इस बार के चुनाव के दौरान जिस तरह के हल्केपन का प्रदर्शन किया गया, सभापति जी मुझे क्षमा करें, महामंत्री जी मुझे क्षमा करें, लेकिन जिस स्तर पे, जिस हल्के स्तर पे चुनाव को ले जाया गया, और मैं तो कहूँगी कि महासभा की सर्वोच्च कार्य समिति ने जिन लोगों का निलंबन किया, उन्हीं लोगों को चुनाव के मंच पर स्थान देकर उनके अनर्गल बकवास के लिए तालियां बजाना, ये केवल उस मंच के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए शर्मनाक बात थी। और आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें और इस तरह की परिचर्चा समाज में होनी चाहिए, सामाजिक मंचों पर होनी चाहिए, आपकी कार्य समिति में होनी चाहिए कि क्या समाज इस तरह की बात को बर्दाश्त करेगा। बात कड़वी है सभापति जी, लेकिन मेरा निवेदन है, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, आते रहे हैं, चुनाव हुए भी हैं, दो पक्षों ने लड़ाई भी की है, दो पक्षों में मतभेद भी रहे होंगे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो जिस तरह का हल्कापन इस बार प्रदर्शित किया, मेरे लिए, मुख्य चुनाव अधिकारी जी के लिए जिस तरह की अनर्गल बकवास की गई, खैर हमारा समाज स्वाभिमानी समाज है, हमारा समाज समझदार समाज है और उन्होंने अपने मत के माध्यम से उसको उस अनर्गल बकवास का उत्तर दे दिया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की अगर समाज में आगे यही सब कुछ चलता रहा तो उसके लिए सभापति जी का और उनकी टीम का कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं हम समाज को अनुशासित करें, कहीं ना कहीं हम एक लकीर खींचें कि एक छोटी सी लकीर भी हो तो होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको परिभाषित करना जरूरी है। बात कड़वी है, आज बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन गला उत्तर दे चुका है, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा समय के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः अभिनंदन आदरणीय सभापति जी एवं उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद दीदी। वैसे तो हम भगवती दीदी की भावनाओं को अच्छे से समझते भी हैं और आपने इस चुनाव के बारे में जो बताया है, एक दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि ये समुद्र मंथन था और इस समुद्र मंथन से जो अमृत आया है 29वें सत्र के लिए वो एक स्वर्णिम युग लेकर आया है। और इसी 29वें सत्र के हमारे डायनामिक महामंत्री भाई श्री संदीप जी काबरा से मैं निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन देवें और खुलकर देवें।
मंच पर उपस्थित श्रद्धेय सभापति जी, हमारे महासभा के इस अंचल के माननीय उपसभापति जी, हमारी टीम के आदरणीय संगठन मंत्री जी, संयुक्त मंत्री जी, महेश्वरी बोर्ड के चेयरमैन और इस पूरे अंचल की मुख्य चुनाव अधिकारी, इस प्रदेश सभा के माननीय अध्यक्ष और मंत्री, जिला सभा के माननीय अध्यक्ष मंत्री, महिला संगठन की माननीय उपाध्यक्षा, महासभा की कार्य समिति के सदस्य और साथ ही साथ मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित बंधुगण विराजे हैं, उन सब के साथ एक बार मैं चाहूँगा हम जोरदार तालियों से आज जिस निमित्त हम एकत्रित हुए हैं, हमारे उन श्रेष्ठी जनों का, उन वरिष्ठ जनों का सम्मान करने के लिए, वो सारे हमारे वरिष्ठ जन जिनके लिए जोरदार तालियों के माध्यम से मैं अपना प्रणाम उनको प्रेषित करना चाहता हूँ। आज इस बात की प्रसन्नता है, हम राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से आए हैं और मैं मानता हूँ कि हमारी आदतें अभी भी राजस्थान की पक्की है कि कभी किसी का आगमन होता है, कोई कार्यक्रम होता है। मैं मूल रूप से जिस गांव से आता हूं वो जाटों का गांव है। वहां अगर कोई भी अवसर होता है तो एक अवसर में 2-3 कार्यक्रमों को क्लब कर देते हैं कि भाई समय का सबसे ज़्यादा उपयोग कैसे हो। तो वास्तव में हम सब लोगों का आने का निमित्त तो हमारे भाई साहब महेश जी के षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम और बहन भगवती जी के निमंत्रण को हम कोई भी टाल इसलिए नहीं सकते कि उनके नाम के आगे गर्जना गर्जना बार बार करते हैं। तो जिस तरह से मंच पर गरजती है, वैसे हम सबको भी बड़ी अधिकारपूर्वक बात करती है। तो हम सब उस निमित्त यहाँ आए और यहाँ की प्रदेश सभा और जिला सभा ने जिस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको बहुत सारी शुभकामना, सद्भावना और उनके भाव के प्रति ये भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि शायद महेश्वरी समाज में आंध्र तेलंगाना प्रादेशिक महेश्वरी सभा और यहाँ की हैदराबाद जिला सभा ने सम्मान तो आपके यहाँ बहुत होते रहे हैं और मैं समझता हूँ यहाँ सम्मान की बड़ी परंपराएं नहीं है कि किसी का समाचार आना चाहिए कि फला फला व्यक्ति आया है, उसको एक शॉल, एक श्रीफल, एक टोपी, एक माला लगा करके दूसरे दिन उसकी अखबार में न्यूज़ हमेशा देखिए। हम भी उस प्रक्रिया से गुजरे और मेरे ख्याल से अधिकांश लोग उस प्रक्रिया से गुजरे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सम्मान जो हमारे यहाँ की परंपरा का अंग बना, जिस परंपरा को आज आपने तोड़ने का प्रयास किया, मोड़ने का प्रयास किया और एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो सम्मान की भावना और भाव व्यक्तिगत होते थे, व्यक्ति आधारित होते थे। मैं समझता हूँ ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भावना, ये पूरा कार्यक्रम भाव प्रधान है, ये श्रद्धा प्रधान है और हम उन लोगों के प्रति अपना सम्मान, समर्पण और स्नेह अर्पण करने के लिए आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, जो वास्तव में हमारी श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं और जिनको श्रद्धा अर्पित करके, जिनको सम्मान अर्पित करके, जिनको स्नेह अर्पित करके हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस निमित्त आज हम एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका पुनः इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं इस बात को, चूँकि बहन भगवती जी ने भी कुछ बातें कही, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात का इतना सा उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ कि महासभा में समाज के नहीं चाहते हुए भी महासभा के अधिकांश कार्यकारी मंडल के सदस्य चुनाव नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने इस बात के लिए थोड़ा सा उनका पैनिकनेस ये रहा कि चुनाव होना चाहिए और हम सब लोग इस 29वें सत्र के चयन के बाद में पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। ये अवसर भी हमको तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी सभा और हैदराबाद की जिला सभा ने दिया है और अवसर के साथ एक और, जैसे गेट 1 बाय 1 गेट 2 फ्री, उस तरह से आपने न केवल ये अवसर दिया है बल्कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हमको लेने का जो मौका दिया है। मैं समझता हूँ ये इस सत्र की शुरुआत की ये सबसे बड़ी पहली बैठक है और इतने सारे लोगों के आशीर्वाद के साथ यदि हम इस सत्र में काम करेंगे तो मैं
आपको इस विश्वास के साथ, इनके आशीर्वाद के विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी संकल्प हम इस सत्र में लेंगे, हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि इतने सारे वरिष्ठ जनों का हमारे साथ आशीर्वाद है। इस चुनाव में जिसको हम विजय की बात कह रहे हैं, मैं मानता हूँ समाज है, हम सब महेश्वरी समाज के लिए काम करने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष चयनित होता है, एक पक्ष चयनित नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो बात अजय जी ने कही, जो बात हमारे पुरुषोत्तम जी ने भी इस बात को एंडोर्स किया, सभापति जी रोज कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि आज हम इस 29वें सत्र के दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में निर्वाचित होकर आपके बीच में आए हैं और आपसे आशीर्वाद प्राप्त जो कर रहे हैं, उसकी नींव में यदि किसी एक प्रदेश का सर्वाधिक योगदान रहा, सर्वाधिक आशीर्वाद रहा, तो वो आपका प्रदेश है। वो आप सब लोगों के प्रदेश की ताकत के कारण आज हम सब लोग पूरी ताकत से यहाँ निर्वाचित होकर इस मंच पर हैं। और कारण ये नहीं है कि हमको बंच ऑफ वोट आपके प्रदेश से मिला, हमने केवल वोट की खातिर इस प्रदेश को कभी देखा भी नहीं, और इस प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी वोट की खातिर हमारे साथ किसी तरह की निगोशिएशंस नहीं की। आज तक तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी सभा जैसा पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छा संकेत किया कि पहले भी बंच में वोट जाते थे, लेकिन बंच में वोट जाते थे, उसका भाव अलग होता था, उसकी भावना अलग होती थी, उसके पीछे कोई न कोई नेगोशिएशन होती थी। और इस बार तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी समाज के सारे कार्यकर्ताओं ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, समाज की जय और जीत के लिए, कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं को चयनित किया, आप सबकी ताकत से वो सारे कार्यकर्ता आज दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में आप सबके सामने मंच पर है। इसके लिए मैं आपका पुनश्च अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जिस कार्यक्रम को हमने माइतों का सम्मान करके जो नाम दिया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने राम सुखदास जी का मेरे ख्याल से हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। हमने सबसे ज़्यादा स्वामी जी को सुना है। स्वामी जी के प्रवचन में एक लाइन निश्चित रूप से, स्वामी जी जब भी प्रवचन का प्रारंभ करते थे, उनका एक श्लोक होता था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और उसका भावार्थ ये रहता था कि जहाँ जड़ की चिंता, दोनों अर्थ है इसके, कि जब हम व्यक्ति अपने जड़ की तरफ ज़्यादा जाता है तो उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। यदि हम धन को संचय करने की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उस जड़ता में ज़्यादा जाते हैं, तो हमारी चेतना समाप्त होती है। लेकिन यदि उसको सामाजिक संगठन के परिप्रेक्ष्य में देखें, परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखें, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो समाज लंबे समय तक काम कर सकता है जो अपने जड़ की चिंता करता है। और आज ये जो कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से हमने अपने जड़ की चिंता करने के लिए, जड़ का सम्मान करने के लिए, जड़ के प्रति समर्पण करने के लिए जो कार्यक्रम किया है, तो निश्चित रूप से इससे समाज की चेतना का और ज़्यादा प्रभाव होगा और समाज चेतन अवस्था में आएगा। क्योंकि समाज की चेतना को जागृत करने के लिए आपको जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, जड़ के प्रति सम्मान व्यक्त करना पड़ेगा। इस समाज की, हमारे परिवार की, हमारे संस्कार की, हमारे आचार विचार में जड़ कौन है। आज जिन लोगों ने 75 वसंत देखे हैं, मुझे आज दो बातें, सवेरे जब षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम हो रहा था तो मुरलीधर जी और दुर्गादास जी भाई साहब से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई अपने नॉर्थ में षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा भाई साउथ में 2 कार्यक्रम, और मराठवाड़ा में साउथ में एक तो सहस्त्र चंद्र दर्शन, जो 81 साल की उम्र में जो लोग होते हैं उनको सहस्त्र चंद्र दर्शन का एक कार्यक्रम रहता है, और एक षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम रहता है। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने 75 वसंत देखे हैं, ऐसे सारे हमारी जो बुजुर्ग दंपति, जो हमारी माताएं हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारे सम्मानीय बुजुर्ग हैं, मैं मानता हूं कि राजस्थान से जब इन लोगों ने निकलकर यहाँ आकर अपनी जड़ें जमाई होगी, आप कल्पना करिए आज हम जितनी सम्मान के साथ, जितनी व्यवस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अपने परिवारों में संसाधनों को भोग रहे हैं, उन सब के पीछे यदि किसी की तपस्या, किसी का त्याग है, वो हमारे इन सारे बंधुओं का है, हमारे इस मातृशक्ति का, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का है, जिन्होंने 75 वर्ष पूर्व सभी लोग राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से, आज तो मान लीजिए इतने कनेक्शन हो गए, इतनी कनेक्टिविटी हो गई। मैं मानता हूं, मैं कुछ बातें उन
सबके प्रति समर्पित करना चाहता हूँ। ये केवल इस बात के लिए यहाँ नहीं आए कि इनको धन कमाना था, कि वहाँ अर्थाभाव था। इन्होंने, चूंकि हम एक संस्कारिक समाज है, हम वैदिक समाज है, वेद को मानने वाले समाज है, उपनिषद को मानने वाले समाज है, और वेदों के आदेश को मानते हुए हमारे समाज के बुजुर्गों ने जब अपनी जन्मभूमि से दूसरी जगह अर्थार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए जब पलायन किया, तो अपने शास्त्र के एक आदेश को साथ में लेकर कि योगक्षेम व्यायाम, अपने सारे काम को करते हुए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायचम, अपनी आत्मा के मोक्ष के साथ में, अपने परिवार के अर्थार्जन के साथ में, मैं समझता हूँ इस पीढ़ी ने जो राजस्थान की पैठ, हमारे गांवों की पैठ सुदूर क्षेत्र में आकर जो जमाई है, न केवल अपने परिवारों को संपन्न किया है, अपने परिवारों को खड़ा किया है, आज हजारों की संख्या में रोजगार इन सारे बंधुओं ने यहाँ आकर रोजगार नए अवसर खड़े किए। इन लोगों ने सेवा के विभिन्न प्रकल्प खड़े किए। आज समाज को जो सम्मान मिलता है, समाज को जिस तरह की पूरे देश में एक सम्मान की भावना मिलती है, उस सारी भावना के पीछे यदि किसी की मेहनत है, वो हमारे बुजुर्गों की है, हमारे मायतों की है, जिन्होंने अपने सारे संसाधनों में, सीमित संसाधनों में काम करते हुए, अपनी सुख सुविधा में कटौती करते हुए, न केवल अपने परिवार की जय के लिए, अपने समाज की जय के लिए, अपने देश की जय के लिए जो काम किया है। इसलिए मैं आज उन सारे बुजुर्गों के प्रति अपने मन से, पूरी महासभा की ओर से, पूरे मनोभाव से बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूं, बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मुझे अभी बताया गया कि 400 से अधिक लोगों ने यहाँ, हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि 75 ईयर एंड अबो 400 से अधिक लोग यहाँ हमारे आइडेंटिफाई हुए। लगभग 250 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से, जिनके दर्शनों का हमको यहाँ लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये एक अनूठा कार्यक्रम है। समाज में इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ वरिष्ठ जनों के सम्मान का ये अपने आप में वरिष्ठ अनूठा कार्यक्रम है। और उस सम्मान में भी आपने जिस चीज़ को तय किया कि मंच उठकर उनका सम्मान करने के लिए जाएगा, इसके लिए मैं आपको और बधाई देता हूं कि ये वास्तव में उनके सम्मान के लिए आवश्यक था। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, हम परिवार के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे ही परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ हैं, हम समाज के संगठन के सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये कार्यक्रम सांकेतिक नहीं होना चाहिए, ये कार्यक्रम सिंबोलिज्म से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि हमने सम्मान किया था, ये सम्मान की जो परंपरा है, वैसे तो हमारे समाज के, हमारे परिवारों के संस्कार हैं कि हम नियमित रूप से सम्मान की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। लेकिन जो आदरणीय अशोक जी ने जिस तरफ थोड़ा सा बात को ले जाने का प्रयास किया आज परिवारों में, और मैं तो इस मंच से इस बात को और कहना चाहता हूँ, आदरणीय सभापति जी भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि यदि दूसरा कोई भी समाज जिसमें 475 वर्ष से बुजुर्ग ज़्यादा आइडेंटिफाई हो और बहुत कम समय में आइडेंटिफाई हो, उस समाज का जब कार्यक्रम होता तो मंच से एक मांग होती कि हमारे यहाँ एक वृद्धाश्रम की आवश्यकता है, हमको एक वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। और मुझे इस बात की गर्व और गौरवानुभूति है कि महेश्वरी समाज इतने सारे वरिष्ठ जनों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम करता है, किसी वृद्धाश्रम की कल्पना करने के लिए कार्यक्रम नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा का अंग नहीं है। मैं महासभा के मंचों से भी कई बार मैंने कहा है कि जिन समाजों में वृद्धाश्रम की आवश्यकता है वो इसलिए है कि वहाँ हमारे वरिष्ठों का सम्मान नहीं है। मैंने अभी एक प्रकल्प सूरत में देखा था, उस प्रकल्प का हमारे बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ हैं, वो प्रकल्प वास्तव में यहाँ चाहे तो प्रदेश सभा और जिला सभा उसका उपयोग कर सकती है। सूरत में पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे माइग्रेटेड लोग राजस्थान से बिजनेस करने के लिए गए। जब परिवार जाकर वहाँ रहने लग जाता है, परिवार के वरिष्ठ लोग गांव में रहते हैं, गांव से बाद में शहर में आते हैं, वो वहाँ करे क्या? उनके सुख सुविधा के लिए, उनके दिन भर की दैनंदिन दिनचर्या के लिए किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं रहता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर हमारे सामाजिक संगठनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैंने सूरत की जिला सभा ने एक प्रयोग किया और वो बड़ा सफल प्रयोग है। वहाँ जिस तरह की सोसाइटीज़ बनी हुई है, मान लीजिए 3-4 सोसाइटी में 100, 125, 150 महेश्वरी परिवार है, उन्होंने एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में उन्होंने कुछ गेमिंग जोन बनाए, वहाँ कैरम है, वहाँ ताश खेलने का स्थान है, वहाँ योग प्राणायाम के लिए एक कमरा है जिसमें ट्यूटर है। समाज के सारे वरिष्ठ लोग अलग अलग बैचेज में वहाँ जाते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे वहाँ सेवा भी देते हैं और वहाँ अपने दिनचर्या में
इन सारी चीज़ों को समावेशित करते हैं ताकि उनको फ्रेशनेस बनी हुई रहे, परिवार के साथ बाकी सारे लोगों से मिलना जुलना बना हुआ रहे। मैं समझता हूँ हैदराबाद वगैरह तो ऐसे शहर हैं जहाँ अभी भी अधिकांश लोग वर्किंग में हैं, अधिकांश लोग अपनी दुकान पर पेडी पर जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब लोगों के अनुभव का लाभ कैसे ले सकते हैं, इन सब लोगों को एक मंच पर कैसे लाकर इनके अनुभवों के लाभ के साथ साथ में इनको भी इस सारी समाज कई तरह के कार्यक्रम करता है, हो सकता है वरिष्ठ लोग उस सारे कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाए, लेकिन हमको इस दिशा में भी कोई ठोस योजना बनाकर काम करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे यहाँ हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आज केवल इसलिए नहीं कि सभापति जी यहाँ आए और सभापति जी के साथ पूरी टीम यहाँ आई, मैं समझता हूँ कि जब अगली बार आपकी प्रदेश और जिला सभा का वार्षिक कैलेंडर बने, ये एक वार्षिक फीचर के नाम से रहे कि हर वर्ष हम हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ बंधु हैं उन सबको सम्मानित करेंगे। आज तो अपन ने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है, और भी इससे बड़े स्तर का कार्यक्रम हो सकता है, अलग अलग घरों पर हमारे पदाधिकारी जाकर सम्मानित करने का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन इस परंपरा को केवल सिंबॉलिक रूप से नहीं, ये एक स्थायी कार्यक्रम के नाते चले, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है और इन्होंने जितना समय दिया, मैंने अभी सभापति जी को ये बात कही, मैंने कहा सभापति जी, चूँकि आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी सभा बड़ी विशेष परिस्थितियों में बनी हुई सभा है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो स्वाति नक्षत्र होना, ये सारी चीज़ें होना और तब उस कृष्ण का उद्भव होना, तो वास्तव में इस तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक महेश्वरी सभा जो बिल्कुल नवगठित हुई, जब सारे ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति पर आए और पहले की 7-8 कन्याओं के साथ जो भी हुआ, हालांकि वो भी तारामंडल में सारी की सारी हमारी भगवती बाई जैसी शक्ति और देवी तुल्य है, उन सब के बाद में जिस कृष्ण का उद्भव हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरफ आपने इंगित किया, यदि आपने भगवान कृष्ण के चरित्र को देखा है, महाभारत को देखा है, ये धर्म युद्ध है, जो ठीक काम करेगा उसको ठीक नीति की परिणति होगी, ये आप मानकर चलें। और कभी भी अनीति एक लिमिट से ऊपर नहीं चल सकती है, अधर्म की बात एक लिमिट से ऊपर नहीं चल सकती है। और आज हम यहाँ खड़े होकर जो बात करते हैं वो धर्म के लिए बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, संगठन के लिए बात करते हैं, और इस विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारे आंध्र तेलंगाना प्रादेशिक महेश्वरी सभा के जितने भी कृष्ण हैं, वो जब जब अवसर आएगा उस अवसर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि युद्ध में किसी भी अवसर को छोड़ना ये योद्धा का काम नहीं है। जब अवसर आए और जब भी आए उस अवसर पर आप युद्धरत रहें, धर्म के साथ रहें और अधर्म पर अपनी विजय के लिए आप आगे बढ़ते रहें। मैं पूरी प्रभु से कामना करता हूं कि जैसे आप अपने उद्देश्यों में पूर्व में सभी तरफ सफल हुए हैं, आगे भी आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे और हम अपने इस धर्म युद्ध में धर्म ध्वजा को, समाज की ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए अपने कामयाब होंगे। एक नाम मेरा रह गया था, मेरे ख्याल से मंच से यदि ध्यान मेरे आने के पहले दिया हो, हमारी मेरे ख्याल से सभापति जी के साथ में आदरणीय भाभी जी आई है, इनके लिए मैं चाहूँगा, मेरे ख्याल से भाई साहब के साथ में भाभी जी का दर्शन मैंने तो खुद ने आज पहली मीटिंग में ही किया है, तो एक बार मैं चाहूँगा उषा भाभी जी भी यहाँ सभागृह में विराजमान है, इनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज यदि सभापति जी यहाँ है तो सभापति जी भले ही माने कि मैंने 3 साल बहुत काम किया, मैंने 40 साल समाज को दिए, लेकिन आपके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, मैं आज भाभी जी को भी सार्वजनिक मंच से वंदन करता हूं कि आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के साथ में वो पीछे दीवार की तरह खड़ी हैं और हम सबका हमेशा मार्गदर्शन और स्नेह देती रहती हैं। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, बहुत सारा मान सम्मान किया, आपके आशीर्वाद के साथ हमारे वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद का हमको अवसर प्रदान किया। मैं पुनश्च आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, वंदन। जय महेश, जय स्वदेश। धन्यवाद भाई संदीप जी। जैसे भाई संदीप जी ने बताया कि वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त, तो संदीप जी को ये बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है, क्योंकि पिछले सत्र के कंप्लीशन के बाद जो इस सत्र का चुनाव हुआ, आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले महामंत्री बने, तो उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।
अब मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्यामजी सोनी से कि अपना उद्बोधन इस सभा को देवें, और उसके पश्चात हमारे जो 75 महाराम आयत जो हमारे पधारे हुए हैं उनका स्वागत सत्कार ये समारोह रहेगा। और जैसे संदीप भाई ने बताया है कि मंच उनके पास जाएगा, वो मंच पर नहीं आएंगे। धन्यवाद भाई कन्हैया। मंच पर आसीन प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष भाई हरनारायण जी, मंत्री भाई कैलाश जी, महासभा में मेरे सहयोगी भाई संदीप जी, अजय जी, अशोक जी, सुरेंद्र जी, माहेश्वरी पत्रिका के चेयरमैन भाई लक्ष्मी नारायण जी सोमानी, अखिल भारतीय महिला संगठन की अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बनी इस अंचल की बहन कलावती जी, आदित्य विक्रम बिरला व्यापार सहयोग केंद्र के अभी कोषाध्यक्ष बने भाई पुरुषोत्तम जी सोमानी, जिला अध्यक्ष बंग जी, सचिव भाई गोपाल सोमानी, यहाँ से कार्य समिति सदस्य ओम जी मोदानी, उपस्थित समाज बंधुओं, जिन लोगों का सम्मान करके हम खुद आज गौरवान्वित होने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद शहर के सारे 75 वर्ष से हमारे माननीय बुजुर्गन, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो हरनारायण जी और आपकी पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी वर्ष की शुरुआत में और सत्र की शुरुआत में आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा कि मुझे और मेरी सारी टीम को इन लोगों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हरनारायण जी, बहन भगवती, भाई संदीप ने बताया था कि आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें हम सब आए, मगर पहली बार इस सत्र में पूरी टीम के साथ में हम यहाँ पहुँचे, वो ये भी इंगित करता है कि इस प्रदेश के लिए मेरी टीम की क्या भावना है, वो भी ये बात इंगित करता है। मैं समझता हूँ बहन कलावती जी और पुरुषोत्तम जी, जब समाज और टीम संगठित रहती है तो उसके कैसे सुखद परिणाम आते हैं, वो आप दो से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। इस सत्र की शुरुआत को अभी महीना भर भी नहीं हुआ, मगर महिला संगठन की अंचल की उपाध्यक्ष के रूप में बहन कलावती जी का आरूढ़ होना, भाई पुरुषोत्तम जी का आदित्य विक्रम बिरला सहयोग केंद्र के कोषाध्यक्ष के रूप में आरूढ़ होना, ये इस बात का परिचायक है कि ये सभा तेलंगाना आज और सभा इसी तरह संगठित रही तो आने वाले समय में और भी कई सुखद परिणाम आने वाले हैं। मेरा मानना है कि जिस परिवार में, जिस समाज में अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है और अपने युवाओं की हौसला अफजाई होती है, उस समाज को और उस परिवार की उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एक और बात यहाँ पे बैठे हुए मेरे युवा साथियों से, विशेष करके युवा दंपतियों से कहना चाहता हूँ कि अब से कुछ देर बाद जब हम इन बुजुर्गों का सत्कार करेंगे, उनके एक मन की बात जो मैं समझ पाया हूँ, आज जो उनका सत्कार होगा उससे ज़्यादा उनको आनंद जब आएगा जो एक हमारी परंपरा समाज में ख़त्म होते आई है, सोने की सीढ़ी चढ़ने का। इन बुजुर्गों को जब अपने घर में सोने की सीढ़ी चढ़ने का कार्यक्रम का लाभ मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई। भगवती बहन, आपने चुनावों की कुछ बात कही, हरनारायण जी ने कही, पुरुषोत्तम जी ने कही। मैं समझता हूँ वो 22 दिसंबर को हो गया चुनाव की 3 महीनों में जिसके पास जो था या जो जैसा था उसने वैसा परोसा, मगर हमारे को हमारे समाज के मतदाताओं पर बड़ा विश्वास था और यही विश्वास का कारण है कि इस बार हमारी टीम को पुनः इतनी ज़्यादा ताकत से समर्थन मिला।
बात संदीप जी ने बड़े आध्यात्मिक तरीके से भी बताई, धर्म युद्ध की संज्ञा दी, और इसको अगर हैदराबाद वाले समझते हैं तो इस धर्म युद्ध को जीतने का एक और मौका अप्रैल मई में आ सकता है और उसे जीता जाना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से शुभकामना ही दे सकता हूं। भाई तरुण, हमारे निजामाबाद से बैठे हुए सारे साथी मेरा क्या इशारा है समझ गए। टीम को पुनः 3 साल के लिए काम पर लगाने की जो बात थी, मैं समझता हूं कि देश भर से बड़ा प्रेशर था हमारी टीम पर। मैं तो 40 साल से संगठन से जुड़ा हुआ हूं। श्रीमती सोनी आज कार्यक्रम में आई और संदीप जी आपने उनके लिए ताली बजा दी। अब मुझे डर लगने लग गया कि उनके लिए ऐसी तालियां बजती रही तो अब हर कार्यक्रम में मेरे साथ आने की जिद करने लगेगी। मगर वो घर ढंग से संभाल रही थी, करके ही मैं 40 साल से समाज का काम कर पाया। निश्चित रूप से एक सच्ची बात है। और जब कार्यकर्ताओं का देश भर में आग्रह हुआ कि पिछले सत्र में समाज को जिस तरह से संगठित किया गया, ये एक हैदराबाद शहर की कहानी नहीं है। भगवती बहन और हैदराबाद के सारे कार्यकर्ताओं का मैं वंदन करना चाहता हूँ आज सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से, कि इस सत्र में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि आपके प्रदेश में 6 बार सभापति और 6 बार महामंत्री आए। मैं तो तीसरी चौथी बार, दोनों गोपाल बैठे हैं कॉर्नर में, सुगना गार्डन में आया हुआ हूं और इसको ऐसा ही हाउसफुल बोर्ड लगता हुआ देखा है मैंने सुगना गार्डन को कई बार। तो ये संगठन की ताकत हर गांव में बढ़ी। हरनारायण जी, महेश नवमी तो इसके पहले भी हैदराबाद में होती थी, 200-250 लोग। या भाई संदीप ने जैसा इंगित किया कि बाहर से कोई अतिथि आता है तो यहाँ का एक प्रतिष्ठान है हमारे, उसके बोर्ड रूम में बुला के उसको पगड़ी पहनाने का, कराची बिस्किट का पैकेट देने का जो क्रम चलता रहा, एक मोमेंटो देने का क्रम चलता रहा, उसकी जगह 8000 लोगों में अगर हैदराबाद में महेश नवमी मनने लगी तो एक बहुत बड़ा टारगेट संगठन का आपने अचीव किया है। और समाज के इसी प्रेम के कारण पुनः आने वाले सत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए हमें तैयार होना पड़ा। मैं तो 40 साल से ये कार्य कर रहा था, श्रीमती सोनी भी भुगत रही थी, तो उसको तो जब वापस समाज ने सेवा मानी तो इतना बुरा नहीं लगा होगा। मगर एक 43 साल के नौजवान को संदीप के रूप में पुनः 3 साल से घर से अलग समाज के लिए सेवा मांगे, तो ये उनका समाज के प्रति प्रेम और जो आपने आत्मीयता उनको दी जोधपुर अधिवेशन के में उनकी कार्यकुशलता देखने के बाद में, तभी हम उनको समाज की सेवाओं के लिए तैयार कर पाए। मैं जानता हूं कि गत सत्र में जो कार्य हुए उससे आज जो जागरूक समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है उनको सारी जानकारी है। गत सत्र में संगठन बड़ा मजबूत हुआ। माहेश्वरी पत्रिका के चेयरमैन भाई लक्ष्मी नारायण जी ने जानकारी दी कि पिछले सत्र की शुरुआत में 6800 पत्रिका प्रकाशित होती थी और इस माह की माहेश्वरी पत्रिका जब आपके हाथों में आई है तो वो प्रकाशन का आंकड़ा हो गया 19,800। 6,800 से 19,800, 20 लाख की एफडी हो गई, 1 करोड़ की एफडी हो गई। भगवती बहन, आप तो इलेक्शन की इंचार्ज थी इस अंचल की। इस सत्र में जो संविधान संशोधन किया गया, 40 साल से महासभा में जुड़े होने के बाद में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये पहला सत्र है कि महासभा के चुनाव होने के पहले सारे 27 प्रदेशों के चुनाव हो गए। ये पहली बार है। पिछली बार जब मैंने और संदीप जी ने बागडोर संभाली थी तो 13 प्रदेशों के चुनाव नहीं हुए थे। ये पहला सत्र ऐसा है। तो इतने सारे परिवर्तन किए, इतने सारे अनुशासन समाज में लगाए, उसकी भी कुछ चुनाव के समय में हमको सजा भुगतनी पड़ी। कलावती बहन, अब तो शायद आपके आने के बाद में इस सत्र में ऐसा नहीं होगा कि हमारी बहनें रोते रोते भी कई मंचों पर वोट मांगे क्योंकि उनके नाम कट गए थे। डिसिप्लिन के कारण इस सत्र में जो एक अनुशासनबद्ध समाज हमने तैयार किया है, कुछ नाम पिछले सत्र में जरूर कटे अटेंडेंस के कारण, मगर पुरुषोत्तम जी आपको जानकारी दे दूं
कि क्रांतिकारी कुछ काम करने के लिए ऐसे कड़े स्टेप उठाने पड़ते हैं। आज से 8 दिन पहले सूरत जिला सभा की मीटिंग थी। अशोक जी, सुरेंद्र जी, आपको आश्चर्य होगा कि आज तक सूरत जिला की सभा में जितने कार्यकारी मंडल के सदस्य रहते थे, महासभा के नहीं, जिला सभा के, उसमें से 20% लोग भी मीटिंगों में नहीं आते थे। इस बार पहली बार सूरत जिले की सभा में 85% कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैलाश जी और सारे मीटिंग रजिस्टर मांग रहे थे कि हमको हस्ताक्षर कहाँ करना है। ये एक नई शुरुआत महासभा में हुई है। पिछले सत्र के कार्यों में सोशो इकोनॉमिक डाटा का एक बहुत बड़ा काम हुआ। मैं इंजीनियर हूँ, मैं हमेशा डाटा का महत्व समझता था। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज की फोकस्ड सेवा करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डाटा एक प्रमुख भाग होता है और अब हम उस सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। जैसे कहते हैं कि शुरू का एक लगाने में ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद में हमारे आर्थिक उन्नति में भी बाद में जीरो बड़ी आसानी से लगते चले जाते हैं। या कहें कि रनवे पे प्लेन जब नीचे हवा में ज़मीन पर चलता है तो उसकी गति अलग रहती है, मगर जैसे ही टेक ऑफ कर लेता है तो उसकी गति में कई गुना सुधार आ जाता है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले सत्र में एक ऐसा बेस महासभा का बना और अब इस सत्र में महासभा की और समाज की सर्वांगीण विकास की ये यात्रा की फ्लाइट अब टेक ऑफ कर चुकी है। मैं ये बात बता सकता हूँ। हमारे इन आंकड़ों के कारण ही तरुण जी पिछले सत्र में महासभा के अनेक ट्रस्टों के माध्यम से जो राशि वितरित हुई वो 3 से 4 गुना हो गई। हमारी दुर्बल बहनों की सहायता जो जाजू ट्रस्ट के माध्यम से पिछले 45 साल से की जा रही है, वो इस सत्र की शुरुआत में 1000 थी जो 3000 तक के पहुंचा दी गई। मुझे विश्वास है कि अब इन ट्रस्टों के माध्यम से आने वाले सत्र के लिए जो टारगेट हमने निर्धारित किए हैं, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो टारगेट भी हम बड़ी आसानी से पालेंगे। और वो टारगेट क्या है कि समाज में जो 10-15% बीपीएल परिवार हैं, जो 3 लाख से सालाना कम कमाई करते हैं, उन सारों को उस दायरे से ऊंचा उठाना हमारा पहला टारगेट है। जिन समाज बंधुओं के सर पर खुद की छत नहीं है, महासभा ने जोधपुर अधिवेशन में एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि आने वाले सत्र में इन सारे बंधुओं के सर पर खुद की छत हो, ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट महासभा ने लिया। पुरुषोत्तम जी, आपकी भी नियुक्ति उस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान हमारे इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने को मिले। एक बड़ी योजना आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट की मीटिंग में मैंने इस बार रखी कि अभी तक आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट हमारे समाज के इंडिविजुअल युवाओं को सहायता करता था, मगर अब कई बड़े शहरों में, जिला में जहाँ ज़्यादा परिवार है, अगर ग्रुप ऑफ यूथ्स या कहें ग्रुप ऑफ पर्सन्स या सहकारी क्षेत्र की भावना में कहें कि कुछ लोग मिलकर अगर सहकारी क्षेत्र में कोई बड़ा कारखाना लाते हैं, तो अब आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि 10-15 ऐसे युवाओं की टीम कहीं से उभर कर आगे आती है तो 30-40 लाख तक की भी सीड कैपिटल उस इंडस्ट्री को आदित्य विक्रम बिरला पुरुषोत्तम जी के कोषाध्यक्ष पद पे ये बात स्वीकार की गई है। ये ध्यान में रखें और बाकी की 3-4 करोड़ की राशि गवर्नमेंट से मिलकर बड़े बड़े उद्योग आगे के समय में हम खड़ा करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी समाज में अब समस्या देखने में आ रही है कि हमारे यूथ अब उद्योग और व्यापार की जगह नौकरियों पर सैलरी पर जा रहे हैं, तो कहीं कहीं उसकी रोकने की भी जवाबदारी समाज ने लेनी चाहिए। तो वो भी इस सत्र में एक बड़ी बात सत्र की शुरुआत में स्वीकार कर ली गई। हरनारायण जी से मैं निवेदन करूंगा कि अनेक ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, स्पेशली आरोग्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की है, सिर्फ हैदराबाद और सिकंदराबाद में ही नहीं, सारे प्रदेश में जो भी हमारे दुर्बल परिवार हैं उस आर्थिक सीमा में आते हैं, कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम हमने करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों परिवार मैंने देखे हैं कि उस परिवार के किसी सदस्य पे जब
हेल्थ का आघात आता है तो आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए उन परिवारों को हमने देखा है। तो ये रजिस्ट्रेशन का काम भी अब हमारे संगठन के माध्यम से करना चाहिए। पिछले सत्र में एक ABMM संपर्क करके ऐप महासभा ने डिज़ाइन किया। मुझे पता नहीं कि हैदराबाद, सिकंदराबाद या तेलंगाना में प्रदेश में कितने भाई बहनों ने अपने स्मार्टफोन पे उस ऐप को डाउनलोड किया, मगर मैं आपको बता दूं कि समाज में 45,000 लोगों ने उस ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया। और उस ऐप से आने वाले समय में जिस अब समाज को हम डिजिटलाइजेशन पे ले जा रहे हैं, कितने फ़ायदे हो सकते हैं वो समझने की बात है। कल रात को ही मुझे हमारे जो गिरिराज में भवन बना हुआ है उनके अध्यक्ष हमारे साथ ही थे, कल बजरंग जी बाहेती ने मुझे कहा कि गिरिराज में धरण में अब 108 कमरों की भवन माहेश्वरी समाज का बन गया है, उसकी पब्लिसिटी करना है। और आज अगर आप देखेंगे ABMM संपर्क पर 45,000 लोगों को वो न्यूज़ फ्लैश हो गई कि कहाँ संपर्क करना है और क्या नहीं करना। जब ओम जी बिरला जिस दिन स्पीकर बने थे, उनके पिताजी का मेरे पास सुबह 8:20 पर फ़ोन आया कि सभापति जी एक और बधाई, आपका छोटा भाई लोकसभा का स्पीकर बन रहा है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई दे दूं कि इस ऐप के माध्यम से टीवी पे किसी चैनल में न्यूज़ आने के पहले आपके ऐप ने ये न्यूज़ दी कि हमारा भाई, हमारा समाज का सदस्य ओम बिरला लोकसभा का स्पीकर बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेक समस्याओं को समाज में फोकस से करने का क्रम बनेगा। मैं समझता हूँ इसके अलावा भी समाज में जितनी सामाजिक समस्याओं के भी विषय हैं, शने शने अब हमको उनको भी लेने पड़ेंगे। चाहे बढ़ती हमारी घटती हुई आबादी हो, चाहे इंटरकास्ट मैरिज के लिए कैसे बहनों को कोचिंग करना है, ये सब जवाबदारी कलावती बहन हमारी 10 से 16 साल की बच्चियों के जगह जगह शिविर लगने चाहिए और उनको माहेश्वरी समाज का क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम ये बतावें तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सारी घटनाओं में बहुत घटत आ सकती है। दूसरी भी जो संबंध विच्छेद की घटनाएं वगैरह, इस पर भी अगर प्रॉपर कोचिंग महासभा आने वाले सत्रों में करने वाला है। और मुझे जोधपुर अधिवेशन के बाद में ये विश्वास हो गया कि समाज का नेतृत्व अगर सही दिशा में चलता है तो समाज बंधु उसका साथ देते हैं। पिछले सत्र में सोमनाथ में हमने प्री वेडिंग की जो समाज में बीमारी आ रही थी उसके खिलाफ में आह्वान किया। हमारे समाज ने ही नहीं, हमारे देखा देखी अन्य समाजों ने भी उसको प्री वेडिंग को शूट के खिलाफ में प्रस्ताव मंजूर किए और अब समाज में करीब प्राय ये बीमारी दूर होते नजर आ रही है। जोधपुर अधिवेशन में आपने देखा अन्न का आदर करने का एक भाव, झूठा नहीं डालने की बात हमने कही और मैं समझता हूँ कि वो हमारे देश में एक इतिहास बन गया। जब भी इस देश में अन्न के आदर की बात लिखी जाएगी तो माहेश्वरी समाज का जोधपुर अधिवेशन याद किया जाएगा। मैं समझता हूँ भगवती बहन, आपका जोधपुर में हमें निमंत्रण मिला था कि अगला अधिवेशन हैदराबाद में हो, मगर महासभा में एक सत्र बाद में करना पड़ता है तो इस सत्र में तो बड़े अधिवेशन नहीं होंगे। मैं वो हैदराबाद को प्रॉपर जगह देख रहा हूँ कि दक्षिणांचल का एक सम्मेलन जिसमें दक्षिणांचल के ही 10-15 हज़ार लोग हों वो हैदराबाद में ज़रूर आयोजित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ उसके लिए फर्स्ट स्टेप आज हमने उठा ली है कि महासभा की इतनी बड़ी टीम, पूरे पदाधिकारी अगर किसी शहर में आते हैं तो वो कार्य समिति, कार्यकारी मंडल या अधिवेशन में ही आते हैं। तो एक शुरुआत मैंने की। मैं विश्वास करता हूँ हरनारायण जी के, आपके नेतृत्व में और भाई अरुण भांगड़िया के नेतृत्व में इस सत्र में यहाँ की प्रदेश सभा ने और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से घर घर महासभा की योजनाओं को पहुँचाने का कार्य किया है, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और आगे गति से हैदराबाद में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ अगर दुर्बल परिवार हैं तो लक्ष्मी नारायण जी यहाँ दान देने वालों की भी बहनें जिन्होंने आज माई चौथ का व्रत किया है उनसे निवेदन है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है भोजन प्रसाद की। कृपया यहीं पर ठहरें, चांद दिख रहा है, आपकी उत्सुकता समझ में आ रही है।
लेकिन कुछ ही क्षणों का ये कार्यक्रम है, मंचीय कार्यक्रम। पश्चात हमारे मायतों का सम्मान समारोह रहेगा। तो आपसे निवेदन है, यहीं पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। धन्यवाद भाई कन्हैया। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि महिलाओं का, भाभीयों का कोई व्रत है। इतनी बड़ी संख्या में देखकर ये समझना भी बड़ा मुश्किल था कि व्रत के दिन भी अगर हमारी इतनी भाभियां और माताएं यहाँ आती है कार्यक्रम में, इतनी देर तक भी हमारे बुजुर्गगण इस कार्यक्रम में यहाँ विराजे हैं। मैं सबको नमन करते हुए पुनश्च सत्र की शुरुआत में मेरी पूरी टीम को यहाँ आने का जो मौका मिला, आपने जो अवसर दिया उसके लिए आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और सत्र की शुरुआत में आंध्र प्रादेशिक सभा का कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी विस्तार हो, इन शुभकामनाओं के साथ में जो आने वाला कार्यक्रम है, जिसने हम सबको भी यहाँ आने के लिए और आज रुकने के लिए मजबूर किया, इतने सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, उस कार्यक्रम को अब शुरुआत करें, ऐसी मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद सभापति जी। एक ग्रुप फोटो, उसके बाद में एक छोटा सा और अनाउंसमेंट करूंगा। जैसे हमने पहले ही निर्णय लिया था कि मंच हमारे मायतों के पास चलेगा उनके सम्मान के लिए, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे, इसीलिए हमने 4 टीम बना दी है जो मंच सम्मान के लिए जाएगा। और भाई अरुण जी भांगड़िया से निवेदन है, कृपया मंच कर आकर इन 5 टीमों को हमारे पूजनीय के पास लेकर जाएंगे। पहली टीम श्याम जी सोनी के साथ सुरेंद्र जी मंत्री, श्याम जी बियानी, मनोज जी सोमानी, ओम प्रकाश जी मोदानी। दूसरी टीम संदीप जी काबरा के साथ नारायण जी मालानी, कमल जी तोष्णीवाल, प्रभुदयाल जी जाकोटिया, भगवान जी पसारी। तीसरी टीम अजय जी काबरा के साथ हरिनारायण जी राठी, नारायण दास जी बंग, राजेश जी बजाज, अरुण जी भांगड़िया। और चौथी टीम अशोक जी बंग के साथ गोपाल जी बंग, राजेश जी करवा, नारायण दास जी मुंद्रा और पुरुषोत्तम जी सोमानी रहेंगे। और म्हारा 75वां मायत के सम्मान समारोह का जो संचालन रहेगा वो मेरा छोटे भाई गोपाल जी सोमानी के हाथ है। मैं गोपाल जी सोमानी, मंत्री हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा से निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन अपने हाथ में लेवें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कृपया अपने क्षेत्रानुसार क्षेत्रों की टेबल के पास आ जाएं और शांति बिल्कुल बनाए रखें। हेलो, मैं पुनश्च निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, कृपया टेबल के पास बिल्कुल डिसिप्लिन बनाते हुए इस ग्राउंड में बैठे हुए उनसे निवेदन है कि यहीं पर ग्राउंड में विराजें, क्योंकि उसका लाइव टेलीकास्ट सामने स्क्रीन पर रहेगा। दोनों जो स्क्रीन लगे हुए हैं एलईडी स्क्रीन, उस पर सारा वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए आप लोगों को यहीं पर बैठना रहेगा। और हमारे जो पूजनीय मायत है उनका सम्मान समारोह आप यहाँ पर एलईडी में देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसी प्रांगण में आप विराजें और अपने मायतों का जो सम्मान हो रहा है उसका आनंद लेवें। टीम कटा है।